नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बीमारी इक्थायोसिस के बारे में बताऊंगा, जिसे फिश स्किन भी कहा जाता है। इसके क्या कारण हैं, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है और होम्योपैथिक दवा से आप इसको कैसे बखूबी ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इक्थायोसिस। दोस्तों, इक्थायोसिस यानी फिश स्किन। दोस्तों, फिश स्किन कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में कहीं भी छोटे छोटे मछली के चोंटों के जैसे, जिस तरह का मछली का स्किन होता है, जब आप मछली को देखते हैं तो उसकी जो बनावट होती है गोलाकार होती है, चोंटे की जैसे होती है, और आप उसको हटाते हैं तो परत दर परत हट जाती है। उस तरह के शेप एंड साइज आपके बॉडी में हो जाते हैं। इसी को इक्थायोसिस या फिश स्किन कहते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है? इसके कारण मुख्यतः ये है, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। जिन माँ बाप को ये होता है और ड्यूरिंग ओवल्यूशन जब होता है तो जीन्स जब एक दूसरे में जाता है, जो डिफेक्टिव जीन होते हैं वो जब बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इक्थायोसिस की संभावना होने वाले बच्चों को होती है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है। दूसरा कारण ये है कि जब कभी भी आपका स्किन की एक खासियत ये है कि ये बनती है और ख़त्म होती है। जो सेल एंड टिश्यू है उसका जो लाइफ साइकिल है वो नए बनते हैं और डेड हो जाते हैं। तो इक्थायोसिस में जो नए सेल्स बनते हैं उसके बाद डेथ नहीं होते हैं, वो सेल डेड होके भी उस पर वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो उस पर परत बाय परत जम जाते हैं, और जिसमें एक प्रोटीन होता है जो काफ़ी ये हेल्पफुल होता है उसको जमने में। तो ये इसके कारण हैं। अब मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपका जो स्किन है वो टाइल्स लाइक शेप हो जाएगा। जैसे आप घर में टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स का जो साइज होता है उस तरह के साइज का ये होता है, और फिश के साइज का, मछली के चोंटे के आकार के जैसा स्किन हो जाता है। कॉर्नर पे ड्राई हो जाते हैं और ये स्केली भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाता है और खुजलाहट होता है। साथ साथ इसमें पानी आता है, समटाइम्स नहीं भी आता है। अगर पानी आता है तो उसमें बद भी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि उसमें सड़ने की बू जैसे गंध आती है, जिस तरह को मछली का स्मेल आता है। आप सीधे साधारण शब्दों में जान जाइए कि जैसे मछली की सड़न होती है और मछली का जो स्किन होता है उसी तरह का इसका सिम्टम्स आता है। उस तरह के आपके स्किन पे हो जाएंगे। ये आपके हाथों में हो जाएंगे, पैर में हो सकते हैं, पूरे बॉडी में हो सकते हैं, यहाँ तक कि सर में भी हो सकते हैं। यानी कि ये स्किन के बाहरी परत पे पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है और ये धीरे धीरे फैल जाता है। दोस्तों, साथ साथ इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजलाहट बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक दो परत पे परत चढ़ जाता है, बिल्कुल मोटा हार्ड ड्राई होता है, नोटी हो जाता है, यानी कि बिल्कुल कठोर हो जाता है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स। और इसके कलर की अब हम बात करें तो ये कभी कभी ये फिर लगभग 3 कलर का होता है। वाइटिश होता है, येलोइश होता है, ग्रेइश होता है और पिंकिश होता है। इस तरह के इसके कलर होते हैं डिफरेंट पर्सन में। दोस्तों, अब मैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ, जिसको लेने से इक्थायोसिस की समस्या 100% ठीक हो जाएगी। तो चलिए
सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सीपिया। दोस्तों सीपिया में अगर मछली के चोटे के जैसे आपका साइज हो चुका है, स्किन का वो ड्राई है, स्केली है, और यहाँ तक कि उसकी जो स्मेल है वो मछली की गंध के जैसे स्मेल आ रही है, उसमें से पानी निकल रहा हो, लगता है कि जैसे मछली के सड़ने की जैसे गंध हो रही है, उस तरह के अगर बॉडी में ऐसे कंडीशंस आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बदबू होता है स्किन में, और मछली के चोंटे के आकार का ही स्किन होता है, यानी फर्स्ट एंड होम्योपैथी में सबसे मिराकल अगर कोई दवा है तो वो है सीपिया। सीपिया 30 को आप 4 गोली दिन में 3 बार लगभग 3 महीनों तक इस्तेमाल करें, आपका स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगी, शाइन करने लगेगी। तो ये बहुत ही कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। दोस्तों अगर हाइड्रोकोटाइल में ये सिम्टम्स है कि जो स्किन है उसमें क्रैकिंग हो जाते हैं, अगर आपके फिंगर नेल में इस तरह में, आपके तलवों में, पैर के तलवों में, आपके सर में, हाथों में कहीं भी ज़्यादा है, ड्राई है, बहुत सूखापन है, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। ध्यान रहे सीपिया में पानी निकलता है, लेकिन सेम सिम्टम्स, जितने सीपिया में सिम्टम्स हैं उतने सिम्टम्स आपको हाइड्रोकोटाइल में दिखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको सूखापन होगा। तो दोस्तों सीपिया में पानी निकलता है और हाइड्रोकोटाइल में पानी नहीं निकलता है, ये तो आप कंफर्म कर लें। इस तरह के सिम्टम्स अगर मैच करते हैं आपको, तो हाइड्रोकोटाइल 34 गोली दिन में 4 बार 3 महीने तक लें। दोस्तों इस पे आप बाहरी एक्सटर्नल यूज के लिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल का, नारियल तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये 2 दवा आप कंटिन्यूअसली आप 3 महीने तक खा लें, पुराना से पुराना और नया से नया इक्थायोसिस को ये जड़ से मिटा देगा। ये 100% प्रमाणित औषधि है, और इस बीमारी के लिए ये 2 दवा हमारे होम्योपैथी सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे रोगी इससे ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये बीमारी 15 दिन या और 1 सप्ताह में भी ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर ये 2 दवा आपको फ़ायदा नहीं कर रही है तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवा ले सकते हैं, उससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी, मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों मुझसे अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, या डॉक्टर कैलाश CM4 @ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उस पर कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप मैसेज के थ्रू मुझसे जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी होंगी, जो भी समस्या होंगी, उसको मैं दूर करने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त डॉक्टर कैलाश विदा लेता हूँ। धन्यवाद।